इधर उधर का जोड़ के एक वो बुकलेट बना दिया है, उसको यूसीसी नाम दे दिया है, बाकी कुछ नहीं है। हमने इसको डिटेल से इसका अध्ययन भी कर रहे हैं, आज नियमावली भी इन्होंने इसको लागू भी कर दिया है नियमों के साथ। हाँ। और जितने भी क्लॉजेज हैं बीच की चर्चा में मैं बताऊंगा, जो क्लॉजेज हैं चाहे तलाक के हैं, चाहे संपत्ति के हैं, चाहे उम्र के हैं, हाँ। वो सब क्लॉजेज पहले से हमारे जो लॉज हैं उनमें पहले से ही विद्यमान। ठीक है भट्ट जी। शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी के उपाध्यक्ष। भट्ट जी, क्या लगता है यूसीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की हमने बात सुन ली, आप लोगों का क्या पक्ष है? रवि जी, आज उत्तराखंड की जनता देख रही है कि ये 27 जनवरी सनातन धर्म के इतिहास में याद रखा जाएगा। एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को सनातन धर्म की रक्षक पार्टी कहती है, और उसी पार्टी ने एक समान नागरिक संहिता की बात कर नागरिकों को भी दो भागों में बांट दिया, जनजाति को छोड़कर। और जिन जातियों को इन्होंने समान नागरिक संहिता के तहत बांधने की बात की है, उसमें सनातन धर्म की बेटियों की जिंदगी को सबसे बड़ा खतरा हो गया। दूसरा, उत्तराखंड के अंदर बाहर से आए हुए हलाला वाले, जो जिन्हें ये कभी लव जिहादी कहा करते थे, अब उनको ये लिविंग सर्टिफिकेट बांटने की सुविधा दे रहे हैं और 1 साल में उनको यहाँ का अस्थायी निवास बनाने की बात कर रहे हैं। रवि जी, मैं आपको कुछ इतिहास की बात बता दूं, तब जनता को ज्यादा समझ में आएगा कि उत्तराखंड के साथ कितना धोखा और कितने ज्यादा षड्यंत्र किए गए। 2 अक्टूबर 1994 को ऐतिहासिक दिन होता है, गांधी जयंती। लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। उस दिन हमारे साथ जो गोलीकांड किया था वो किसने किया था? यही राष्ट्रीय पार्टियां जो दिल्ली में बैठी थी। तब हम उस महान दिन को आज भी काले दिवस के रूप में देखते हैं। कल भारतीय जनता पार्टी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को गणतंत्र दिवस बना दिया। वही दोनों भाजपा के नेता कलंकित किया 26 जनवरी को, जिस दिन संविधान की रक्षा होती है, उस दिन संविधान को के झंडे के सामने गोलियां दागी गई, वो भी भाजपा के नेताओं से। और आज 27 जनवरी है। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर इस कानून की कहां डिमांड हुई? उत्तराखंड का जनमानस तो राजधानी मांग रहा है, मूल निवास भू कानून की बात कर रहा है, उत्तराखंड में सख्त भू कानून लगाने के साथ साथ लोकायुक्त की बात कर रहा है, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश से परिसंपत्तियां छुड़वाने की बात कर रहा है, पहाड़ से पलायन कैसे रुकेगा, पहाड़ के लोगों को विकास से कैसे जोड़ा जाएगा, इस पर क्या नीतियां हैं, इस पर बात कर रहा है। और साथ में जो शहरों के अंदर जो जहरीली हवाएं अनियंत्रित विकास के कारण फैल रही हैं, उससे आम जनमानस को निजात कैसे मिलेगी? फिर वो चाहे जाम हो, चाहे सांस की बीमारी हो, चाहे गंदगी हो। ये तमाम वो मुद्दे हैं जो राज्य बनने से पहले और राज्य बनने के बाद तेजी से इस राज्य के अंदर उठ रहे हैं। रवि जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, चुनौती के साथ मुझे एक कोई धरना बता दीजिए, किसी सनातन धर्म के व्यक्ति ने या भाजपा की महिलाओं ने आंदोलन करे हो कि मेरी बेटी को लिविंग रिलेशन का सर्टिफिकेट दो, आज दो, अभी दो। अगर ऐसा कहा हो, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। मैं मानूंगा कि हम सनातनी और भाजपा के सनातनियों में फर्क है, शायद ये ज्यादा जीत गए तो ये उत्तराखंड के अंदर बेटियों को शादी नहीं, अब लिविंग रिलेशन का सर्टिफिकेट बांटेंगे। दूसरी बात, मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो 64 लाख लोगों का ये राज्य था, इस राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ 35 लाख हो गई, तो क्या 1 साल के अंदर 1 करोड़ 35 लाखों के लोगों को, बाहर वालों को जो यहाँ बसाया गया है नाले खालों में, अब उनको अस्थायी निवास बांटा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि पासवान जाति का व्यक्ति नौकरी तो पा नहीं सकता उत्तराखंड में, मगर मेयर बन सकता है। अरिनी के नेता भाजपा के विनोद चमोली और मुन्ना सिंह चौहान चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि यदि बाहर वालों को आरक्षण दे दोगे तो इसमें तो हमारा हक छिन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इसमें बता दे कि पासवान प्यारा है या उत्तराखंड का हमारा कोली प्यारा है। यहां पर भी आपने बाहर वाले को स्थापित कर दिया वोट के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड को बैंकॉक और गोवा बनाने की मानसिकता भाजपा की क्या है? मंदिरों में शराब आप बांट रहे हो, हमने तो नहीं कहा शराब दो, हमने तो नहीं कहा हमारी बेटियों को लिविंग रिलेशन में रहना है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को लिविंग रिलेशन स्वीकारो तो शायद तब जाकर भाजपा इसको लाए और इसको
समान नागरिक संहिता कहना भाजपा की महान गलती है। ये बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी के चंद बेईमानों की नजरों में धूल झोंककर जनता को गुमराह करने वाला ये कानून है। इससे लाभ कम नुकसान ज्यादा है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड को गोवा बनाकर सनातन धर्म के इस देवभूमि को भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन कलंकित किया है। इसके दुष्परिणाम जब आगे आएंगे तब जनता को समझ में आएगा कि उत्तराखंड क्रांति दल व अन्य दल यदि इस पर उंगलियां उठा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, केवल वोट साधने के लिए उत्तराखंड के अंदर आचार संहिता जो नाम यूसीसी लागू किया है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये इतना अच्छा है तो दो गुजराती दिल्ली वाले वो गुजरात में लागू क्यों नहीं करते? ठीक है, वो दो गुजराती भारत में ये कानून लागू क्यों नहीं करते? और हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए हैं, हमको यहां लागू है तो उत्तर प्रदेश में यह कानून लागू क्यों नहीं हुआ? और अंत बात को खत्म कर रहा हूं, मुझे कोई सनातन धर्म का कोई गुरु ये बता दीजिए जिसने कहा हो कि यूसीसी लागू होनी चाहिए। ठीक है। अरे आप कौन होते हो सनातन धर्म को कलंकित करने वाले? इसके गंभीर परिणाम भाजपा को भुगतने पड़ेंगे। हम इसको जन आंदोलन में बदलेंगे। और जिस दिन ये मामला कोर्ट में जाएगा ये धराशायी होगा और भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलेगी कि इसकी आड़ में नेताओं को बचाने का षड्यंत्र है। ये कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता यदि सनातन धर्म के नागरिक होने के नाते। वीरेंद्र शर्मा जी, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज की हमने बात सुन ली है, किस तरह से विश्लेषण किया जा सकता है इसका? देखिए रवि जी, मैं राजनीतिक विश्लेषण के तौर पे इसके कुछ मेन क्लॉज पे जाना चाहूंगा कि यहाँ पे हम लॉ जब आ गया है तो अब हम इसके क्लॉज के बारे में बात करें तो ज्यादा अच्छा है। देखो, आरोप प्रत्यारोप लगाना अब एक दूसरे के ऊपर वो पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, मेरा काम ये नहीं है। मैं आपको थोड़े मुख्य प्रावधान को बताना चाह रहा हूं। जैसे विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। पति पत्नी के जीवन रहते दूसरा विवाह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बिल्कुल। सभी धर्मों में पति और पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार है। सभी धर्म समुदाय में सभी वर्गों के लिए बेटा को संपत्ति का समान अधिकार है। मुसलमान समुदाय में प्रचलित हलाला और बहु विवाह प्रथा पर रोक लगेगी। संपत्ति के अधिकार के लिए जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं होगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। ये इसके मुख्य बिंदु हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें जो आप अगर पूरी तरह से बात करते हैं कि इसके प्राधिकार क्या है इस लॉ के, भाई अब जब ये काम करेगा